अरे अब कौन सा नया नाटक कर रही है ये? ओपन। अरे जीजी क्या कर रही हो? खोलो ना। मम्मी ओपन ओपन। मम्मी जी। अरे श्रीमती जी अंदर क्या कर रही हैं? बाहर आइए। निर्मला की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। क्या बोल रही हो तुम? ओपन मम्मी प्लीज। डैडी से अच्छे से खटखटाओ ना। हटाओ हट जाओ हट जाओ हमारे सामने से। कर रही हो? हटाओ। अरे मम्मी देखो जीजी क्या कर रही हो? इतना हमारा कर रहे हैं। अरे इसे हमारा नीचे फेंक रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? देख रही हो? फेंक रही हो? चलो आओ हमारे साथ आओ। कहाँ लेके जा रही हो? निकल। अरे हमको काहे निकाल रही हो? अरे खोलो दरवाजा खोलो। ये हमारा घर है, हम नहीं निकलेंगे यहाँ से ऐसे। खोलो, हम अपने घर से ऐसे नहीं जा सकते। खोलो अपने डालो। बता रहे हैं खोलो कसम तुम्हें दरवाजा। हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर तुमने दरवाजा खोला। बता रहे हैं हम जान ले लेंगे अपनी। जान ले लेंगे हम अपनी। नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। देखो हमारा तुम्हारा रिश्ता ऐसा नहीं है तो एक सड़े हुए कागज के टुकड़े से टूट जाएगा। अरे हम तो समझते हैं, हम तो ये भी जानते हैं कि एक छोटे से कागज के टुकड़े से हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता, लेकिन तुम ही हो जो पैसों के लालच पे हमारी दूसरी शादी करवाने पर तुली थी। तुले थे तो अरे मुझे तो पहले तो तुले थे तो क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि हमारी शादी हमारी कोई शादी तोड़ देगा। अरे अब तुमने जब बबूल का पेड़ अपने पैसों के पानी से सींचा है तो अब वो वापस आके तुम्हें ही काट रहा है और क्या। हाँ ठीक है, तो हमने बबूल का पेड़ सींचा है ना, तो आज हम ही वो बबूल का पेड़ काट देते हैं बस। खड़े रहो यहीं का यहीं। चली गई। आई थी हमारा तलाक कराने। अब यहाँ दिखाई भी दी ना अगर दूर दूर तक, तो मुंह पे कालिक पोत के वो सारे मुगल सराय में गधे पे घुमाएंगे उसे, बता रहे हैं। खबरदार। मम्मी जी हाँ हम आपको मान गए, बहुत महान हो। हैं? कैसी भी परिस्थिति हो आप फैसला अपने हाथ में करा ही लेती हो। आप तो हमारी गुरु हो, गुरु। पोस्टमैन, जा। ये यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। हाउस टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर है, देखते हैं। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि पिछले 2 साल से घर का टैक्स नहीं भरा है और जल्द से जल्द अगर भरा नहीं गया तो सरकार एक्शन ले लेगी। कितना भरना है लिखा है? 50,000। ब्याज भी चढ़ाया होगा। क्या हुआ दादी? और कुछ नहीं, तो टैक्स भरना पड़ेगा ना हर साल। रहेगा होगा पिछले साल तो भर देंगे। तू जा अपना काम कर, सरक यहाँ से। वो इधर रख दे। ये मुसीबत को अभी ही टंगना था हमारे सर पे। हम ही मिले थे कहाँ है मुसीबत के सुर मिलाने के लाने। हाँ, और काका देखना पड़ेगा बुढ़ापे में। मम्मी कसम से बता है, मम्मी नंबर 1 तो आप ही हो। हाँ तो हम जानते हैं, उसमें कौन सी नई बात बता रहा है। लेकिन अमितवा, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। काहे कि वो निर्मला है ना, उसके बंगले के ऊपर कब्जा करना बहुत जरूरी है। तू जल्दी से जाके उसके बंगले पे कब्जा कर ले फटाफट। अब उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाके हम बड़ा सा ताला लगा देते हैं। हाँ लगा दे। हम तो ये सोच रहे हैं कि अब पैसे कहाँ रखें। अब इतने पैसे हैं, ना घर में रखते बनता है, ना अम्मा को दे सकते हैं। कहाँ रखे का जो समझ में नहीं आ रहा भाई। कितने पैसे बताओ, हम करते हैं इंतजाम। होंगे अब 7-8 लाख। कितने? 7-8 लाख दबा के बैठी और हमको एक पैसा नहीं दिया। ये तो बड़ी कलाकारी यार आपकी है। ऐसा नहीं होता, हमको पैसे चाहिए, हम नहीं जानते। अब भाई पैसे का
अरे आज भाभी रुका, हमारी बात सुनो, पैसे का इंतजाम हम कर देंगे, लेकिन उसका कमीशन लगेगा, पहले बता रहे, सूखा सूखा हमसे नहीं होता। अरे आप काहे मारती हो? बिना मारपीट के तेरे दिमाग की घंटी जो नहीं बजती है। अरे जब हम मर जाएंगे तो सब कुछ हमारा ही होगा ना, तब मरने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा ना, जो भी है वो तेरा ही होगा, उसमें क्या है, अभी करे बाद में करे, है? बस हम ही कह रहे हैं कि तू जाके उस बंगले पे कब्जा कर ले, काहे कि अगर ये घर हमारे हाथ से निकल गया ना तो कहीं सर छुपाने की जगह नहीं बचेगी हमारे लिए। श्रीमती जी, आप निर्मला जी का कुछ भी सामान अपने पास नहीं रखेंगी। रुपए, गहने, जो कुछ भी है सब वापस कर दीजिए उसको। जब तक उसका कुछ भी हमारे पास रहेगा हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। काहे वापस कर दें? वो सब वो हमें दे चुकी है, उसने हमें धोखा दिया है, हम उसको कछु वापस नहीं करेंगे। अरे वो कुछ भी हो, लेकिन परिवार की खुशियों से बढ़कर रुपया पैसा नहीं होता श्रीमती जी। अगर उससे छुटकारा मिल जाएगा तो हमें करोड़ों की खुशियां मिल जाएंगी। नहीं, करोड़ों की खुशियां मिल जाएंगी। जब से करोड़ों करोड़ों बोले जा रहे हो, आज तक तो कुछ दिया नहीं। ये सब पैसा हमने अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से कमाया है, हम एक कौड़ी भी वापस नहीं देंगे। उस औरत ने हमें धोखा दिया है जी, हम काहे उसका कुछ वापस देंगे, उसे बिल्कुल नहीं देंगे। और एक बात तुम सुन लो, तुम्हें आज से ठेला वेले पे भजिए तलने की कोई जरूरत नहीं। क्या? हाँ, बिल्कुल ठेले पे भजिए नहीं तलोगे। हम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा होटल खोल के देंगे, आलीशान चमचमाते हुए होटल में तुम भजिए तलोगे, वहाँ खिलाना जिसको जो खिलाना है, दोहे सुना सुना के, कौन रोकेगा? रनिया, ओ रनिया, हाँ, क्या हुआ? इधर आ, देख कौन दरवाजा ठोक रहा है। और सुन, हाँ। अगर वो निर्मला हो ना तो मार मार जूते के गली के बाहर भगा देना उसको। अब हाँ ठीक है। मम्मी जी, मम्मी नंबर 2 है। तो मार मार जूते से गली के बाहर भगा दे, कहा था ना। मम्मी जी, वो इंस्पेक्टरनी भी है। क्या बोल रही है? अरे हटो। आइए मैडम, मैडम यही है वो औरत जिसने हमारे पति से हमको अलग किया है। इनका हमारे पति से तलाक हो चुका है, हमने आपको कागजात भी दिखाए थे। मैडम इस औरत को बाहर निकालिए बस। इन परपंचू से तो हमारी पुरानी जान पहचान है। नमस्ते मैडम, कैसी हैं? तुम्हारा तो तलाक हो चुका है ना? कौन कहता है हमारा तलाक हो चुका है? हमारा तलाक कोई नहीं हुआ, हम तो इनकी पत्नी है। हमने तलाक के कागजात देखे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। अरे हम सच बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रही है। इससे गलत पेपर बनवाए हैं और उसने दस्तखत भी जाली करवाए हैं। जो कहना है कोर्ट कचहरी में जाके कहना। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरे नहीं 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 नहीं, कहाँ चलना होगा? नहीं, आज नहीं जा सकते हैं। हमारे बच्चे हैं यहाँ हैं, हमारे बच्चे हैं। इनसे पूछिए इनसे, हम सच कह रहे हैं कि नहीं, बताएंगे। हाँ, बताओ हमें, तुम्हारे पापा जी से हमारी शादी हुई है? बोल, हम सच बोल रहे हैं। काहे की शादी तो हुई है, झुठला तो नहीं सकते हम। परी, हाँ? तुम भी तो बताओ मैडम को कि हम सब सच बोल रहे हैं। बताओ मैडम को, फटाफट बताओ। हाँ हाँ, मैडम को सब सच बताओ, सब सच बताओ जो भी है। लेडी पुलिस, ये सच है कि हमारे डैडी जी की इनसे शादी हुई है और पहली मम्मी से डिवोर्सेस हुआ है। सुन लिया मैडम, अब तो इनके बच्चों ने ही सब सच बता दिया। आप इनको लेके जाइए इनको, आप लेके जाइए। ले चलो इनको। नहीं 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 नहीं, देखो हम नहीं जाएंगे, हमारा कोई तलाक नहीं हुआ है। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मैडम जी रुक जाइए, हमारी मम्मी जी को नहीं लेके जाइए। हाँ, ये बात सच है कि पापा जी की मम्मी नंबर 2 से शादी हुई है, लेकिन ये भी तो उनकी धर्मपत्नी है, तो इनको मत लेके जाइए। और आपको शर्म आती है कि नहीं आती है कि धोखे से आपने किसी के पति को छीन लिया और उसके बाद उनको घर से बाहर निकाल रही है? बहुत अच्छे से जानते हैं, जब किसी का पति से दूर हो जाता है तो दर्द का होता है। हम अपनी मम्मी जी के साथ हैं और उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, समझिए आप? रनिया, रनिया, एक तो तू ही जो इस वक्त हमारे साथ खड़ी है। हम ये बात कभी भूलेंगे नहीं, बता रहे हैं। निर्मला जी, बहुत हो गया।
ये बात आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि वो तलाक के पेपर नकली हैं। तो हमारी श्रीमती जी तो यहाँ से जाएंगी नहीं, समझ लीजिए। माफ कर दीजिए अशोक जी, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मैडम आप इनको लेके जाइए। चलो चलो हमारे साथ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। चलो चलो चुपचाप। निर्मला, रुकिए मैडम। तू बहुत गलत कर रही हो। देखो निर्मला, ऐसा मत करो। रुकिए मैडम, अब जो भी हैं जैसी भी हैं तो हमारी सौती ना बहन जैसी लगती हैं हमारी। मत ले जाइए इन्हें। देखा बोला ना है, अब तो यकीन आ गया कि हम इनकी पत्नी हैं। हमने कोई तलाक नहीं लिया है। हमें यहीं छोड़ दो, हमें कहीं नहीं जाना। निर्मला, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, एकदम बहन जैसी। लो, हो गई सुलह आपस में। हाँ, हो गई। तुम लोग ना कभी नहीं सुधरोगे। चलो चलो चलो। मैडम इतनी दूर आए, एप्पल ले जाओ। निर्मला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने हमें घर से नहीं जाने दिया। हमने आपके ऊपर कोई दया वया नहीं दिखाई है। हम आपको सिर्फ आपकी औकात दिखाना चाहते थे। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा ना कि इस घर पर और अशोक जी पर किसका अधिकार है। ज्यादा अधिकार की बात की ना, तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। वो लेडी इंस्पेक्टर अभी पास में ही होगी, बुला के लाए अभी उसको। ले आ, उसकी भी नोच लेंगे। बुला के लाए अभी बुला के। मम्मी जी हम कह रहे हैं ये ज्यादा ऐसे उछलो नहीं, ये लेडी इंस्पेक्टर ज्यादा दूर तक नहीं गई होंगी। का फायदा आफत हो जाए घर में है। ऐसे काहे घूर रहे हैं, हम तो आप ही के साथ हैं। हाँ, तो हमारे साथ है। मम्मी, आपने देखा, हमने आपको बचा लिया। अगर आप जेल चली जाती तो मम्मी नंबर 2 हमारे घर पे राज कर लेती। हम दोनों जैसे बच्चे होने से अच्छा इंसान के बच्चे ही ना हो। पैसे के लिए अपनी मम्मी को बेच रहे थे। शिवम, सोचा भी है तुमने, बिना इनकम के हम लोग कैसे घर चलाएंगे? अगर नई नौकरी नहीं मिली तो? आया भी नहीं अभी तक। हेलो, एक काम से आया हूं तो टाइम लग जाएगा, तुम सो जाओ। कैसे सो जाऊं? तुम पास नहीं हो मेरे, कैसे नींद आएगी मुझे? पता नहीं बिना कमाए के घर कैसे चलेगा। शिवम की नौकरी छूट गई है, ये असलियत सबको तो घर में बतानी पड़ेगी। तभी सबको घर की जो असली हालत हुई पता चलेगी। ऊपर से ही मरा टैक्स 50,000 डाल दिए तो बचे 2.25 लाख, उसमें तो क्या होगा है। ओ, कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। हमारी नींद भी नहीं आएगी टेंशन के मारे। एक बात बतानी है आपको, बहुत हिम्मत करके बता रहे हैं। अब जीजी जो है, उन्होंने खुद के लिए और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। अशोक भैया की शादी करवा दी है निर्मला से। अम्मा जी को कैसे पता है? हमने सोचा पहले आपको बता देते हैं, फिर अम्मा जी को साथ में मिलके बताएंगे। कहा है उम्र हो गई है अम्मा जी की, सदमे में चली जाएगी वो तो। हम क्या कह रहे हैं कि सो गई तो हे भगवान, कैसे अब क्या करें? कि भी नौकरी नहीं है, टेंशन को भी हो जाएगा ज्यादा अगर बोल। काम मन कर रहे हो? हाँ? अरे काम मन कर रहे हो भाई, कुछ कहना जोर से कहो। कानपुर की परीक्षा का ले रही हो, कुछ कहना का?
हाँ? नहीं। भगवान, ये सोफे धंसे चले जा रहे हैं। अब उन पे बैठना और उठना बहुत परेशानी की बात हो गई। सुनो जरा, तौलिया दो वरना फिर रोगी कि तोरे तकिए के गिलाफ का नाश मार दिया। हे भगवान, शिवम, घर के टैक्स फैक्स का कागज आया है, वैसे भरने पड़ेंगे। ऑफिस से उधार ले लेना। उधार? हाँ, उधार ऑफिस में एडवांस देते हैं ना। प्राइवेट कंपनीज में उधार नहीं देते हैं दादी। कैसे नहीं देंगे? 1 साल से काम कर रहे हो, कर्मचारियों को तो मदद तो करते ही होंगे, सब करते हैं। ठीक, मैं पूछ के बता दूंगा आपको। आज ही अर्जी डाल देना है। टैक्स भरेंगे नहीं तो फिर ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, मैं बॉस से बात कर लूंगा। अगर अरेंजमेंट होता है तो ले आऊंगा, नहीं तो नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। और तुम्हारा बॉस भी है ना, वो प्रायोजित कार्यक्रम से कम नहीं है। एक काम करते, हम सोच रहे हैं कि हाँ, हम ही आके बात करते तुम्हारे बॉस से आज। जल्दी से कुछ खा लेती हूँ। अगर दादी ने देख लिया ना तो आज तीज का तांडव हो जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे खा सकती हूँ? सॉरी भगवान, माफ कर देना। चलिए, देर से ही सही आपको समझ तो आ गया। इस चपरासी के लिए कौन व्रत रखेगा? वो तो लकी जी की याद आ गई, उनके लिए तो व्रत रखना ही पड़ेगा ना। नहीं प्रीति जी, चाहे जो हो जाए, शादी के बाद का ये पहला उपवास है। ये तो आप नंदू के लिए ही रखेगी, और पूजा भी हम साथ में करेंगे। ये तेरा। नहीं दादी, मैं बॉस से बात करता हूँ। मुझे मालूम है अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको आने की जरूरत नहीं है। टेंशन मत लीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ, ट्रेनिंग दी है मॉडर्न महिला ने, अभी भी सच नहीं फूट रहा जवान से। ओ खुशिया। हाँ अम्मा जी, आज हरतालिका है, व्रत रखा है ना। हाँ। कि कोनो चिंता ही नहीं है रघवा की। ना अम्मा जी, देखो ना, रखा है व्रत। हाँ, ऐसे समय में जितने भी व्रत हो भाई, हम तो सब रखेंगे। हाँ, तू है ना, मन लगा के व्रत रखना। तू महान महिला है, भगवान तेरी प्रार्थना सुन लेता है, और रघवा की नौकरी मिल जाएगी उसे। अगर उनकी नौकरी मिल जाए तो हम तो 7 जन्म तक उपवास रखेंगे भाई। हाँ, रघवा बड़ा भाग्यशाली है कि तू उसकी लुगाई है, इतनी चिंता करती उसके लाने। तो हमार बुलेट राजा का क्या होगा है? आजकल की मॉडर्न महिलाओं को तो समझ में ही नहीं आता व्रत का महत्व, ये सब नहीं करते। क्या होगा हमार बुलेट राजा का? एक काम करना, तू शिवम के लाते प्रार्थना कर लेना, हम भी कर लेंगे। हाँ, ये सारी बातें तो है जो हमको नहीं भाती अम्मा जी। नहीं मतलब बुरा लगाने की जरूरत ना है रिया, लेकिन वो तुम मॉडर्न लड़की भाई,
आजादी हर तरह की चाहिए, लेकिन पति के लाने कच्छू नहीं कर। देखो, तुम व्रत नहीं रखोगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमारे बेटे को कच्छू भी हुआ ना तो हम सबक। मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने रखा है शिवम के लिए व्रत, और मैं भी हमेशा उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, उसका भविष्य उज्जवल होगा तभी तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तो अपने उज्जवल भविष्य के लाने तुम रखा है व्रत, तो अच्छा ही किया, हम कुछ नहीं बोलते। रखो। और प्रीतिया को बोल देना, निम्मो तुमने भी रखा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।